नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है मास्टर साहब। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए आज का ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चुनाव से ही संबंधित हो। तो आज का ये कार्यक्रम भारतीय लोकसभा चुनाव के परिणामों से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली भारतीय लोकसभा चुनाव 1951 और 52 के में हुआ, उसका परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 489 थीं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने 16 सीटें जीती। दूसरी भारतीय लोकसभा चुनाव 1957 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 494 थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 371 सीटें जीतकर फिर से बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने रहे। प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 19 सीटें जीती। तीसरी भारतीय लोकसभा चुनाव 1962 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 494 थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 361 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने रहे। प्रमुख विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, जिसने 18 सीटें जीती। चौथी भारतीय लोकसभा चुनाव 1967 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 520 थीं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 283 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। प्रमुख विपक्षी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी, जिसने 44 सीटें जीती। पांचवी भारतीय लोकसभा चुनाव 1971 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 518 थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 352 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने 25 सीटें। छठवीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1977 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 542 थीं, जिसमें जनता पार्टी ने 295 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस बार ऐसा पहला समय था जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन रहा था। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने 154 सीटें जीती थी। सातवीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1980 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 542 थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 353 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। प्रमुख विपक्षी पार्टी जनता पार्टी थी, जिसने 41 सीटें जीती। आठवीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1984 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 543 थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 414 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, जिसने 30 सीटें जीती। नौवीं भारतीय लोकसभा चुनाव
1989 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 529 थी, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने बीजेपी और अन्य दलों के समर्थक से सरकार बनाई। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने 197 सीटें जीती। 10वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1991 का परिणाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस चुनाव के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने 120 सीटें जीती। 11वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1996 का परिणाम क्या था? इस चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण गठबंधन सरकार बनी। जनता दल के एचडी देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने 140 सीटें। 12वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1998 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 543 थी। इस चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह चुनाव उस समय के भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने 141 सीटें जीती। 13वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 1999 का परिणाम क्या था? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कुल 543 सीटों में से 296 सीटों पर जीत हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसने 114 सीटें जीती। चौदहवीं भारतीय लोकसभा चुनाव 2004 का परिणाम क्या था? दो 2004 के भारतीय आम चुनाव में, जो कि 14वीं लोकसभा के गठन के लिए हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने जीत हासिल की। यूपीए गठबंधन ने 543 में से 218 सीटें जीती और उन्हें बाहरी समर्थन भी मिला, जिससे उन्होंने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 138 सीटें जीती। 15वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 2009 का परिणाम क्या था? दो 2009 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने जीत हासिल की। यूपीए गठबंधन ने 543 में से 262 सीटें जीती और उन्हें बाहरी समर्थन भी मिला, जिससे उन्होंने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 116 सीटें जीती। 16वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 2014 का परिणाम क्या था? इस चुनाव में कुल सीटें 543 थी, जिसमें इस चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और एनडीए गठबंधन ने मिलाकर कुल 336 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 44 सीटें जीती। 17वीं भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम क्या था?
इस चुनाव में कुल सीटें 543 थी, जिसमें भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 353 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और उसके नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 52 सीटें जीती। 18वें भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम क्या होगा, जो अभी अभी संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में भी कुल 543 सीटें हैं। इसका परिणाम आपके अनुसार क्या होगा, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।